ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहर। ऋषि वंशजों, अखाड़ों से संबंधित शंकराचार्य के अनुयायी सभी हमारे आत्मीय स्वजन महापुरुषों, सादर ओम नमो नारायण। देखिए, अभी हमने ये एक पत्रिका हमारे सामने है, ये उल्टी दिख रही होगी आपको, ठीक से आईने में आप देखेंगे तो सीधी दिखेगी आपको। इसका नाम है गोस्वामी आभा। ये अक्टूबर 2023 का अंक है। ये कोटा राजस्थान से, इसके संपादक श्री प्रहलाद गोस्वामी जी हैं। ये भी बड़े शोधार्थी हैं, ढूंढ करके अपने गोस्वामी समाज के बारे में जानकारी लाते रहते हैं। इन्होंने एक ग्रंथ से एक लेख दिया है, ग्रस्त गोसाई, और इसमें लिखा है यदुनाथ सरकार के द्वारा लिखा हुआ। यदुनाथ सरकार बहुत बड़े इतिहासकार हो गए हैं। इन्होंने जाति भास्कर जैसे जातियों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है, ग्रंथ का देखिए, नागे सन्यासियों का इतिहास। किसने लिखा है? नागे सन्यासियों का इतिहास, ग्रस्त। ये से किसने लिखा है? यदुनाथ सरकार ने लिखा है। तो ये यदुनाथ सरकार का पहला भाग हमने आपको पहले वीडियो में बताया। बहुत आप लोगों ने बहुत उसे पसंद किया। आपकी जानकारी के लिए ये चीज़ें हम बार बार सब ढूंढ कर देते हैं। देखिए, अपनी समाज में कुछ लोग तो जो है, अन्य लोग जो है, इसमें बताया है कि कुछ सनातनी ब्राह्मणों ने क्या किया, अपनी नासमझ के कारण गोस्वामियों को शूद्र से भी निम्नतर बता दिया। और उसके कारण क्या है, क्योंकि भाई ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा समाज में। ब्राह्मण जो कहते दूसरे लोग ही मानते, इसलिए दूसरे लोग भी समाज को उतना सम्मान नहीं देते। कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में ऐसा देखने में आया। तो यहाँ इन्होंने जो तो अध्ययन, इतिहासकार तो जो देखता है वही अध्ययन करके वही लिखता है। तो इन्होंने अध्ययन करके जो लिखा और फिर बताया, उन्होंने उस बात को काटा, उनकी बात को, ब्राह्मणों की बात को, कि ये बात गलत है, ये तुम नहीं जानते। वो पहले से भी हमारे यहाँ ऋषि परंपरा चल रही है, और ऋषि लोग जो है विवाह करते के अपनी पत्नी के साथ में रह करके धर्म का प्रचार करते थे, आश्रमों में रहा करते थे। तो यहाँ और यहाँ की शंकराचार्य, वो भी इतने बड़े विद्वान थे, वो जानते थे कि भाई जगत गुरु शंकराचार्य के तो परंपरा में, गुरु परंपरा में पहले शुरू से सब ग्रस्ती थे। ये बाद में हुए दो तीन विद्वान विरक्त हुए, पर उसके बाद फिर वो ग्रस्त हो गए कुछ लोग। तो इसलिए यहाँ मैं वही बता रहा हूँ पढ़ करके, जो यदुनाथ सरकार ने लिखा है। वो तो क्या करते हैं, इतिहासकार जो कुछ समाज में देखते हैं वही लिखते हैं। तो उन्होंने तो लिखा कि इसलिए देखिए, दक्षिण भारत के सनातनी ब्राह्मण जिनका संबंध अन्य संप्रदायों से होता है, वह कहकर अनुचित रूप से गोस्वामियों का तिरस्कार करते हैं और शूद्रों से किसी प्रकार उच्चतर नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है ऊंचे? शूद्र से भी शूद्र बता दिया, क्योंकि विवाह करके उच्च आध्यात्मिक आदर्श से गिर गए। एक तरह से कह सकते हैं, सन्यासी जब पतित हो जाता है तो ये पतित सन्यासियों की संतान है, ऐसा वो कुछ ब्राह्मण लोग मानते हैं। इसलिए दुष्प्रचार करते हैं हमारा। हमारे यहाँ ही देखो, मैं यहाँ ये होशंगाबाद में कथाएं वगैरह सब धार्मिक कार्यक्रम कराता हूँ, तो एक दो ऐसे ब्राह्मण मिले मुझे जो कहने लगे वो तो गोसाई हैं, गोस्वामी हैं, उन्हें पूजा करने का कोई अधिकार नहीं। अब उनको नहीं मालूम, हम तो गोस्वामी, जो हम तो ब्राह्मणों को भी गुरु हैं भाई, है जो ब्राह्मणों का भी गुरु है, और उसको कह रहे हो तुम कि उनको अधिकार नहीं है। और जब हमको शिव पूजा का अधिकार है, तो शिव जी के साथ जो गणेश जी रहते हैं, पार्वती जी रहते हैं, तो उनकी पूजा दूसरा कोई कराएगा क्या? तो कहने का अर्थ हुआ कि इस प्रकार से समाज में भ्रांति फैल गई। किंतु इस भ्रांति को इस विद्वान यदुनाथ सरकार ने इस बात को कहा। देखिए आगे वो बताऊं मैं आपको। तो कह रहे हैं वो कि इस प्रकार यह मत धर्म उपदेशक का कार्य संपन्न करते हुए गोस्वामी लोग पतित अथवा कुजाति हो गए। ये कुछ ब्राह्मणों का ऐसा मत है। तो इतिहास विरुद्ध है परे, हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। आधुनिक काल में अनेक मठधारी दशनामियों ने विवाह किए हैं, विशेषकर गुजरात और उत्तर प्रदेश में वे ग्रस्त गोसावी हो गए हैं। यह कोई पाप पूर्ण कार्य नहीं है, इसे आप पाप नहीं कह सकते। इसे आप ऐसा कह करके ये नहीं कह सकते कि भाई गोस्वामी लोग जो है सम्मान के योग्य नहीं है। ये देखिए, ये विद्वान यदुनाथ सरकार ने खुद इस बात को माना है। आज गोस्वामी
सर्वश्रेष्ठ व्यापारी महाजन व्यवसाय में लगे हुए हैं, विशेषकर दक्षिण भारत में। वे सदैव अपनी जाति के धार्मिक वर्ग मर्दधारियों अखाड़ों की रीढ़ की हड्डी अथवा प्रधान अवलंब बने हुए हैं, अवलंब स्वरूप हैं। बरार और बंबई प्रांत में गोस्वामी नाम से विशेष रूप से विख्यात जनवर्ग की स्थिति का परिचय पूना नगर में इन लोगों के संबंध में निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सकता है। धार्मिक संत श्रेणी के अंतर्गत देखिए, ये गोस्वामी लोग जो हैं, ये कौन कह रहे हैं भाई? ये अविनाश सरकार की जो किताब है, ग्रंथ है, बड़ा माना हुआ इतिहास का, नागे सन्यासियों का इतिहास, उसमें कहते हैं। तो वो कह रहे हैं धार्मिक और संत श्रेणी के अंतर्गत 1799, देखिए कितनी पुरानी बात है, 1700, अभी तो 2000 चल रहा है, यानी 300 साल पहले की बात की संपूर्ण संख्या में संपूर्ण संख्या में 527 बैरागी और 956 गोसावी पूना शहर में, पूना की बताई इन्होंने, ये प्रमाण मिला कहीं से भाई, ये तो इतिहासकार लोग तो ढूंढते रहते। तो उस समय पूना में कब की बात है भैया? 1798, मतलब 1800, 200 साल पहले, 200-250 साल पहले। लीजिए, ये अंक सन 1881 की जनगणना के अनुसार है, 1881। गोसावी अधिकांश में गोसावीपुरा में रहते हैं, जो गोसाइयों के नाम पर प्रचलित एक सड़क है। अभी भी पूना में गोसाईपुरा है। गोसाईपुरा में बड़े बड़े महल हैं, जिन्हें गोसावी लोग मठ या धार्मिक भवन कहते हैं। ये भिक्षुक तो नाम मात्र के हैं। उनमें से बहुत से व्यापारी कुशल महाजन हैं। स्वर्णकार, बढ़ई, अन्य कारकर श्रेणियों, मराठों की नीचे की श्रेणियों को छोड़कर मराठों सुनिए क्या कहते हैं वो, ध्यान दीजिए भाई, बड़े आने बड़े काम की बात है हम लोगों के लिए। देखिए, समाज के लिए गोस्वामी समाज के कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाए उन्होंने। मराठों से नीचे की श्रेणियों को छोड़कर शेष सभी वर्णों से वे लोग टोक भर्ती करते हैं। ये स्वर्णकार, बढ़ई आदि जो है, इस श्रेणी के लोग गोस्वामी नहीं बनते भाई। रखेलियों से होने वाला, अब देखिए आप, रखेलियों से होने वाले गोसावी होने के लिए जिन बच्चों का व्रत हो चुका है, उन्हें वे अबाध रूप से स्वीकार करते हैं। ये लोग जो बड़े बड़े मेहनती लोग हैं, उनके बारे में बताया है कि रखेलियों से कई रखेली मतलब समझ रहे हो आप, जो बड़े बड़े मेहनत थे, और जिन लोगों से जिनके यहाँ पर कोई पानी भरने वाली थी, कोई रसोई बनाने वाली थी, तो इस प्रकार से संपर्क में आए भैया। तो इसलिए के पीली पत्ती खाए जो उन्हें सतावे काम, और जो नित्यपति हलवा निकलते उनकी जाने राम। तो इसी प्रकार से कुछ लोग जो है, और उन्होंने शादियाँ कर ली। तो ये वो बता रहा है, देखिए इतिहासकार कह रहा है कि रखेलियों से होने वाले और गोस्वामी होने के लिए जिन बच्चों का व्रत हो चुका है, उन्हें वे अबाध रूप से स्वीकार करते हैं। वे घरवारियों और निष्प्रियों, यानी निष्प्रिय यानी कि बैरागी, जो विरक्तों को और अन्य ब्रह्मचारियों में विभक्त हैं। तो अब इसमें 3 भाग हो गया भाई, गोस्वामी एक अलग, ब्रह्मचारी अलग, और वो जो सन्यासी निष्प्रिय, साथ साथ सब भोजन करते हैं। वर्ग रूप में पूजा के गोसावी साफ सुथरे, नियमित, अतिथि सत्कार परायण होते हैं। पहले गोसावी लोग, अब ये बताते हैं आपको, जरा भ्रम ना हो जाए आपको, कि महाराष्ट्र में गोस्वामियों को गोस्वामी कहा जाता है। कुछ लोगों ने, विद्वान ने कहा कि गोसाव यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और गोसाव यज्ञ, ये 2 प्रकार के बड़े प्रमुख यज्ञ होते थे वेद काल में। तो जो गोसावी यज्ञ कराते थे, उनके जो कराने वाले विद्वान थे, वो गोसावी कहे गए। तो ये लोग, इस प्रकार से हम लोग गोसावी हैं। तो इसलिए आज भी गोसावी कहते हैं उन्हें। उनको गोस्वामियों को। पहले गोसावी लोग धर्मार्थ दान प्राप्त करने का बहाना करके सशस्त्र दल के रूप में चला करते थे। शस्त्र लेकर जमाते, मतलब कहना चाहते, जमाते चलती थी नहीं पहले, और दान लिया करते थे, चमत्कार दिखाते थे। बड़े बड़े नवाबों ने और बड़े बड़े जागीरदारों ने बड़ी बड़ी भूमियाँ दान की हैं। बड़े बड़े नागाओं को, महंतों को, उनको जो है नागाओं को जब मिल जाती थी, तो वो जमात के जो प्रमुख होते थे, वो किसी भी एक योग्य व्यक्ति को महंत बना करके बिठा देते थे वहाँ। इस प्रकार से जहाँ तहाँ आप देखिए बड़े बड़े मठ हो, गोस्वामियों को बड़े बड़े मठ हैं। असली काम होता था लोगों पर कर लगाया,
जहाँ जहाँ उनका विरोध करने में असफल होते थे, वह लूटमार करते थे, बड़े अत्याचार करते थे, यानी जमात भी थी, अत्याचार भी करते थे। क्यों लिखा? क्योंकि हमने देखा है, हमको तब छोटे छोटे थे, पिताजी कहा करते थे भैया पहले जमात के लोग आते थे तो जितने गोस्वामी लोग होते थे गांव में उनको उनसे वसूली करते थे और खूब मारपीट भी करते थे। कई बार कहते थे हमको मालपुआ खिलाओ या तस्मई खिलाओ और बड़ी सेवा करो, और नहीं तो हम तुम्हारे बच्चे को ले जाएंगे। कई बार बच्चों को पकड़े ले जाते थे, इनको बाबा बनाएंगे, इनको जमात में ले जाएंगे। यानी कुछ वो अधिकार जमाते थे, क्या थे, वो समझते थे कि ये लोग जो है हमारे नागाओं की संतान है। ऐसा कुछ है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो उनको क्या अधिकार है भाई गोस्वामियों को परेशान करने का। तो ये लीजिए आप, बाद को सन 1789 में पहले माधव जी सिंधिया ने तथा बाद को अन्य प्रधान मराठा राजाओं ने अपनी सेना में इनको भर्ती कर लिया। यानी कुछ लोग जमातों के लोगों को, जमात के जो नागा लोग थे उनको अपनी सेना में ले लिया। वो प्रसिद्ध ये हमारे यहाँ के इधर आपके बुंदेलखंड के तो बड़ी प्रसिद्ध प्रसिद्ध गोसाई बहादुर हो गए हैं। पेशवाओं के समय में वे बहुत बड़ी जौहरी और शाल के व्यापारी थे, व्यापार भी करते थे भैया। दो तरह के गोस्वामी, एक तो क्या जमात चलाता था, कुछ लोग जो है व्यापार में लगे हुए थे, तो बड़ा दूर दूर तक उनका व्यापार फैला हुआ था भाई, लाखों रुपए, यानी इतने पैसे वाले थे। कहते हैं कि ये जो आपका हैदराबाद के जो मठाधीश थे वो तो वहाँ के राजाओं को दान वो ऋण दिया करते थे, कर्जा दिया करते थे, भिन्न भिन्न वस्तुओं का वाणिज्य करते थे। सन 832 में जैकी मांट ने अपने वर्णन में उन्हें धार्मिक विशेषता युक्त महाजन और व्यापारी बताया है। पूजा के धन का अधिकांश उनके हाथों में था। वे प्रधानता मारवाड़ मेवाड़ से आए थे और वहीं के बच्चों को उन्होंने अपने यहाँ स्वीकार किया। एक कैंपबेल बम्बई गजेटियर भाग 18 खंड 3 पृष्ठ 301 302 से ये जानकारी इन्होंने दी है। कौन ने? ये अपने यदुनाथ सरकार ने। पेशवा बाजीराव प्रथम ने बजेश्वरी देवी का एक मंदिर वेदवाली नाम ग्राम में बनवाया और देवी की पूजा के लिए 5 गांव की माफी दी। और 5 गांव की माफी यानी 5 गांव दिए उन्होंने किसको? गोस्वामी महंत को। तो गत 5 पीढ़ियों से अभी भी बताया यहाँ पर इसी भी मंदिर के पुजारी ग्रस्त गोसावी होते आए हैं। ये प्रश्न संख्या 115 और 119 से साभार ग्रस्त गोसाई शीर्षक से हमने आपको ये एक जानकारी दी। तो आपको लगेगा कि भाई ये गोस्वामियों के विषय में हमारा इतिहास क्या है। और अभी तो भैया ये बड़ा शोध का विषय है। अभी बहुत सारे विद्वान उत्तर प्रदेश में तो एक हवा चली है कि भाई आप लोग जो है अपने आप को अब आप गोस्वामी ना लिख करके गोस्वामी ब्राह्मण लिखिएगा। और वाकई में कभी कभी हमें भी लगता है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जिनका अपमान हो रहा है समाज में, ब्राह्मण लोग जिनका अपमान करते हैं, उन्हें बताना ज़रूरी है कि भाई हम पहले ब्राह्मण ही थे भाई, हम बाद में जो है गुरु हो गए। तो आप तो उनको समझाओ ब्राह्मणों को कि आप हमारे पास में मूल रूप से तो हम ब्राह्मण हैं ही, इसलिए आप हमारा अपमान मत करो। पर साथ साथ में हम आपको नमस्कार इसलिए नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास गुरु पद है, हम शंकराचार्य के अनुयायी हो गए थे हमारे पूर्वज, और इसलिए हमारे पास गुरु पद भी है, श्रेष्ठ है। तो बंधुओं, इस प्रकार से गोस्वामी समाज चल रहा है। कुछ लोग हल्ला मचा रहे हैं कि गोस्वामी ब्राह्मण हो जाना चाहिए, लिखें गोस्वामी ब्राह्मण लिखें। यदि कुछ लोग लिखते हैं, यदि वो ब्राह्मणत्व में यदि आ जाता है तो कोई ऐतराज़ की बात नहीं है, वो समाज से अलग नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आपको गिरी अलग लिखता है, कोई पुरी लिखता है, कोई भारती, ऐसे ही कोई गोस्वामी ब्राह्मण लिखें, लिखने दें। और उससे कोई, मैं समझ रहा हूँ कि समाज को कोई अहित नहीं होगा उससे, बल्कि समाज को ऐसे लोग जिनको कि कुछ लोग तो भैया, और ये विचार क्यों आए, क्योंकि लोग जो है कुछ लोग अपने आप को तिवारी लिखने लगे हैं, कुछ दुबे लिखने लगे। क्यों भैया, क्यों लिखते तिवारी? इसके पीछे कारण देखा। अभी एक ने प्रश्न उठाया था एक महान भाव ने, क्यों अरे भैया वो हमारे जो फलाने फलाने तो गौतम लिखने लगे थे। तो पूछा, आपने देखा नहीं कि उसके पीछे उनका दर्द क्या था, उनकी तकलीफ क्या थी, गौतम क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि उस समय क्या है, उन्होंने भुक्तभोगी हैं वो, कि गोस्वामी समाज को बाबा कह करके लोग, समाज के लोग निगलेक्ट करते थे, तिरस्कार करते थे। तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे गौतम, हमारा गोत्र गौतम है, और वास्तव में हमारे जितने ऋषियों के गोत्र हैं वो सब गोस्वामी गोत्र हैं। आप देख लीजिए, आप हमने एक अलग से गोत्रावली का एक अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप देखिए। उसमें आप अपने गोत्र का नाम भी लिख सकते हैं, आप भरद्वाज लिख सकते हैं, गौतम लिख सकते हैं, अंगिरा लिख सकते हैं, अथर्ववेदी लिख सकते हैं, यजुर्वेदी लिख सकते हैं, क्योंकि आप अपने वेद हैं आपके। हाँ, पर भैया यह है कि आपका इतना अध्ययन होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत जानकारी तो हो। आपने यह लिख दिया कि मैं अथर्ववेदी हूँ, पर पूछा कि अथर्ववेद का विषय क्या है और उसमें कितने सूक्त हैं, कितने मंत्र हैं, यही नहीं मालूम आप।
तो फिर काय का अथर्ववेदी हुआ। तो पहले तो ऐसा है कि भैया आपको जानकारी तो होना चाहिए, अब जो मेहनत है, नहीं तो फिर कबीरदास जी ने तो ये कहा है कि फूटी आँख विवेक की, लखे न संत संत, जाके संग 10-20 है ताको नाम मेहनत। तो ऐसे ही मेहनत तो बहुत मिल जाएंगी आपको, पर आज भी ऐसे कुछ विद्वान महंत हैं जो अपने बारे में जानते हैं और समाज को ज्ञान की धारा बहा रहे हैं। तो हम ऐसे महंतों को, ऐसे गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। किंतु भैया समाज में जो है, क्योंकि यह समाज विशेष रूप से धर्म की रक्षा के लिए समाज का निर्माण हुआ है। सनातन धर्म की रक्षा हमारे पूर्वजों ने की है, संतों ने की है, ऋषियों ने की है। तो इसलिए आज हमको धर्म की रास्ते पर चलना पड़ेगा और आचरण में लाना पड़ेगा। और जब तक आचरण हमारा नहीं होगा, सही आचरण नहीं होगा, तब तक हमारा सम्मान इसलिए नहीं होता, असल में इसलिए नहीं होता कि बस वो गिरी पुरी हो। अरे सम्मान इसलिए नहीं होता कि गिरी की और पुरी में जो आचरण में जो शुद्धता चाहिए, आचरण में जो धार्मिकता दिखना चाहिए, वो आचरण में नहीं दिखती, इसलिए सम्मान नहीं है। तो कहने को बहुत कुछ है। आज हमने आपको ये नागे सन्यासी की किताब से ही बताया और समय समय पे आपको बहुत सी जानकारी देंगे। और वास्तव में विशेष रूप से देखा जाए तो देखिए, एक बात हमारे विचार में आया कि यदि आप अपने आप को कहते हो हम गोस्वामी हैं, या हम तो भैया नाद के हैं, नाद से आए हैं। अब नाद से यदि आए हैं तो नाद के जो आपके गुरु थे वो गोस्वामी नहीं लिखते थे, वो तो स्वामी लिखते थे। अब उनके बच्चे आप हो गए तो आप गोस्वामी हो गए। और यदि आप कहोगे नहीं नहीं हम तो कहना चाहिए कि बिंद के हैं, तो बिंद के यदि आप कहते हो तो आप जिनके बच्चे हुए जो सन्यासी थे, उनका वीर तो ब्राह्मणों का वीर था। तो इस प्रकार से यदि आप हम देखते हैं, यदि विचार करें इस बात को मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात मानिए, आप विचार करिए। जो विचार तो मूल रूप से चाहे आप बिंद की बात करें, चाहे हम नाथ की बात करें, मूल रूप से हम हमारे पूर्वज जो भी रहे होंगे, जो सन्यासी के पूर्व, वो तो जरूर निश्चित रूप से ब्राह्मण थे। पर आप जब देखा कि आप सन्यास के जो आचरण हैं हम में नहीं है, हम सहन नहीं कर पाते, ठीक से रुद्राक्ष धारण नहीं है हमारे पास, ना रोज़ हम भस्म लगाते हैं, ना भगवा धारण करते हैं। तो अब देखिए, अब मैं अभी देखिए, अब बड़ी बड़ी हमें बातें ज़रूर करते हैं, समाज में बैठ करके हम बहुत बड़े हैं। अभी एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ पर 10% होंगे जो भगवा वाले होंगे, और नहीं तो कोई कह नहीं सकता कि ये गोस्वामी है। सब फुल पैंट वाले धारण थे, फुल पैंट और पहने हुए हैं, और तमाम जो है धोती का नाम नहीं। तो भैया आप कैसे कोई कहेगा कि तुम गोस्वामी? तो गोस्वामी बनने के लिए कुछ तो हमको अपनी समाज में सुधार लाना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में यदि गोस्वामी बनना है तो भैया गोस्वामी बन के रहो। केवल नाम मात्र से ही है तो काम चलने वाला नहीं, उससे समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं, और ये तो भाई अपने अपने विचार हैं। आप भी अपने विचार दीजिए, और आप इस बात को, जहाँ तक हम जो भी बात कहते हैं सप्रमाण कहते हैं, जो विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने जो लिखी है उसको कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि समाज में जो चेत जाए, जो जिसको अच्छी लगे वो स्वीकारे, और ना स्वीकारे तो पूरा समाज तो जाति गंगा गरीयसी, ये तो गंगा के समान है। इसमें तो बड़े बड़े नाले भी आके मिलते हैं, तब भी वो गंगा ही है। ठीक है, और समय समय पर फिर मैं आपको और कुछ चीज़ें बताऊँगा। ओम नमो नारायण।